ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् गीता जी का 9वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अर्जुन, तुझ में ईर्ष्या नहीं है, इसीलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव मैं तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे प्रतम, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जग प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थिर हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा वह ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियमित नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में है, ऐसा ही समझो। हे कुंती पुत्र, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उनको फिर से उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर मैं उनके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं ही बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थित हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कुंती पुत्र, इस कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट हैं। वे उस आसुरी प्रकृति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से बसते हैं। वे दृढ़वर्ती सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करके नमस्कार करते और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई लोग ज्ञान योग से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, कोई एक तव से, कोई पृथक तव से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर मेरी उपासना करते हैं। स्रोत यज्ञ मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं हूँ, पितर यज्ञ मैं हूँ तथा औषधि मंत्र होम का साधन कृत अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारण करता पिता मैं जानने योग्य पदार्थ ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। गति पालन करता प्रभु, साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु मैं ही हूँ तथा सत्य और असत भी मैं ही हूँ। तीन वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग दिव्य सुख भोगते हैं। वे विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीन वेदों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है, जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। मैं उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजन, अस्नान, मैं इनकी रक्षा करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूजन नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूज्य वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितरलोक को पाते हैं, यक्ष आदिकों के पुजारी यक्ष लोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्थर, पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो तुम करते, खाते व तप करते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से
कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं सब भूतों में समान हूँ, ना मुझे कोई प्रिय है ना मुझे कोई अप्रिय है। जो कोई मुझे भक्ति से बजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कुंती पुत्र, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वेश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राजश्री और ब्राह्मण है, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में ही मन लगाकर मेरा भक्त बनकर मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में ध्यान लगाए रहकर मुझ में ही लय हो जाओगे। तो ये था 9वां अध्याय। अब हम सुनेंगे इसका महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी, मांस मदिरा का आहारी था। वह हमेशा जुआ खेलता, चोरी करता, पर स्त्री में रमण करता। एक दिन मदिरा पान से उसकी देह छूट गई। वह मरकर प्रेत बन गया। अब एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा और उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दिन भर भिक्षा मांगता, शाम को जो कुछ मिलता लाकर अपनी पत्नी को दे देता। उसकी पत्नी बड़ी ही कलहकारिणी थी, हमेशा उसके साथ लड़ाई करती रहती थी। समय पाकर उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। वे भी मरकर प्रेत योनि को प्राप्त हुए। वे दोनों उसी वृक्ष के नीचे आकर रहने लगे जिसके ऊपर प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ समय बीत गया। एक दिन ब्राह्मण पिशाच की पत्नी पिशाचनी ने कहा कि पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा कि खबर है, मैं तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने कहा कि तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिसकी वजह से तुम्हें पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा कि मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। तो पिशाचनी ने कहा कि तूने और कौन सी आराधना की थी और वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन सा है जिसको सुनने से तुम्हें पिछले जन्म की याद है? पिशाच ने कहा कि मैंने ऐसा कोई पुण्य तो नहीं किया। गीता जी का श्लोक सुना है, उसी का प्रयोजन है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी। वे गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हुई है। वह 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच से सुनी और इन 3 बातों को सुनते ही उस वृक्ष से एक प्रेत और बाहर निकल आया। उसने कहा कि पिशाचनी, यह 3 बात फिर से कहो जो तुम अब सुन रही थी। तो पिशाचनी ने कहा कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं सुना सकती, अपने भरतार से पूछती हूँ, वही तुम्हें सुनाएंगे। तो उसके पिशाच भरतार ने वो 3 बातें बताई कि वह कर्म कौन था जिसे पिछले जन्म की खबर रही। तो इन बातों के सुनते ही तीनों ने अपने प्रेत देही को छोड़ दिया और तत्काल ही देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आई, उन पर चढ़कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 9वें अध्याय का महात्म्य है। जो कोई इसे पूरे श्रद्धाभाव से सुनता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो यह था गीता जी का 9वां अध्याय और उसका महात्म्य। समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखना। मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत गीता जी के अध्याय आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताना और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।